जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड से संबंधित ये बहुत ही स्पेशल एवं खास वीडियो होने वाली है। सैलरी से संबंधित सबसे अच्छी वीडियो आपके लिए साबित होगा। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को सूचना दिया था, हमारे वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं देखिए कमेंट में मैसेज किया था कि नवंबर के लास्ट तक पूरी भर्ती की आने की उम्मीद है। उसी के एवज में देखिए आपका कल के डेट का माना 7 तारीख को, 7 नवंबर को होमगार्ड के लिए ओटीआर अलग से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे होमगार्ड में जिन लोगों को आवेदन करना है वो उसमें ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, उसको आप लोग जाके कर लीजिए। ये सैलरी से संबंधित वीडियो होगी, अब बहुत ही अच्छी होगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और भी आपको डाउट बताऊंगा क्या क्या दिक्कत होती है, सभी प्रकार की समस्या आपको मुझसे आप कमेंट करके कोई भी समस्या आपको तो हम मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसकी हम सैलरी की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद ओटीआर में क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फार्म कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और भी आपको हर एक प्रकार की मतलब की जानकारी होमगार्ड से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये लाभ काफी लाभप्रद होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए तो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए होमगार्ड की जो सैलरी है, ठीक है, वो यूपी पुलिस में जो हम लोग के यूपी पुलिस में जो फॉलोअर होते हैं उनका 18,000 सैलरी होता है। उसी के हिसाब से अब होमगार्ड की सैलरी निर्धारण हो चुका है, उसी के हिसाब से मिलती है सैलरी। और सैलरी देखिए महंगाई भत्ता जब से हम लोग का बढ़ता है, जैसे एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है हर विभाग का, उस तरह इस विभाग में भी अब बढ़ना शुरू हो चुका है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपके लिए है। देखिए इसका बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है इस समय, वर्तमान की बता रहा हूँ। इस समय 18,000 बेसिक सैलरी है, जो 58% महंगाई भत्ता है। ठीक है, तो 58% महंगाई भत्ता का ही हो गया 10,440 रुपये और 18,000 बेसिक सैलरी, टोटल मिला के 28,440 रुपया होता है इस समय होमगार्ड का सैलरी। वहीं पे जो 112 में जो पहले 100 नंबर था, उसमें जो अगर आप ड्यूटी करते हैं होमगार्ड विभाग के, तो इसमें 2,000 रुपया और बढ़ जाता है। 2,000 रुपया सैलरी और बढ़ जाती है, तो कुल मिला के 30,000 कितना हो जाता है, 30,000, 30,000 सॉरी 28 दो 30,440 रुपया आपका यहाँ से हो जाएगा। 30,440 रुपया, मतलब कि 30,000 के प्लस की सैलरी इस समय वर्तमान में मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे एक अगर आप इस फार्म को भर रहे हैं तो ये सैलरी आपको नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 2026 से 8वां वेतन लागू हो रहा है। 8वां वेतन, तो देखिए 8वां वेतन में जैसे इस समय अगर वर्तमान सैलरी 30,440 हो रही है 100 नंबर के हिसाब से, तो 8वां वेतन में आप कम से कम न्यूनतम मैं सैलरी बढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम और भी बढ़ सकता है। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5,000 की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी होमगार्ड विभाग में। तो 30,440 है, तो इसको आप 35,000 प्लस, मतलब 35,000 प्लस मान सकते हैं। 35,000, 36,000, मतलब कि 35 तो न्यूनतम बताइए, उससे कम नहीं हो सकती है। 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे आप वैकेंसी भर्ती में आप हो जाते हैं 2026 में, तो 2026 में आपको वेतन 30,000 मिलेगा। जैसे नॉर्मल ड्यूटी करेंगे थानों पे तो 28,000, और 100 नंबर में रहेंगे तो 30,000 मिलेगा। लेकिन 2026 से जब 8वां वेतन लागू हो रहा है, तो जो 8वां वेतन का जैसे मिलता है, जैसे 27 या 28 में पैसा आपको इतना मिलना स्टार्ट होगा। और 2026 से जो पीछे का समय रहेगा, जैसे कि 1 साल चाहे 2 साल, उसका आपको इसका जोड़ के जितने महीने का बकाया रहेगा, एरियर आपको उस समय जोड़ के दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सीधा-सीधा कि इस समय मान लीजिए कि 30,000 वेतन है, ठीक? और 2026 से 8वां वेतन लागू हो चुका है, आप नौकरी पा जा रहे हैं, तो 30,000 वेतन मान लीजिए 2026 के लास्ट में ज्वाइनिंग हो जा रही है, तो 30,000 वेतन अगर आपको मिल रहा है, तो जो महीने ड्यूटी आप करेंगे, तो जो ये वेतन हमारा 8वां वेतन लागू हुआ है, उस पिछले महीने का 5,000 रुपया के हिसाब से, अगर 5,000 बढ़ोतरी होगी वेतन में आपको, तो 5,000 की बढ़ोतरी के हिसाब से आपको जोड़ के जैसे 1 साल का अगर बचा रहेगा, तो 12-50 60,000 रुपया आपको मिल जाएगा। और अगला सत्र से 2027 से आपको 35,000 रुपया सैलरी मिलने लगेगी। तो देखिए दोस्तों, सैलरी बहुत ही अच्छी है होमगार्ड विभाग की पुलिस की अपेक्षा, क्योंकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, घर से ड्यूटी करना है। और होमगार्ड में सिर्फ 8 घंटा की ड्यूटी फिक्स होती है, 3 शिफ्ट में चलता है, 3 शिफ्ट में आपको एकदम ड्यूटी फिक्स रहती है। तो ये हो गई सैलरी। तो सैलरी पे नो डाउट सैलरी अच्छी है, आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। ठीक है, देखिए ओटीआर जो कल से स्टार्ट हुआ, ओटीआर में क्या करना है, ओटीआर में आपको स्वयं का मोबाइल नंबर होना चाहिए और स्वयं की ईमेल आईडी। इस समय तो सबके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाई स्कूल का जो मार्कशीट आपका है, उस पे जो नाम दिया गया है उस नाम को आप फिल करिएगा, और फादर का नेम उस पे जो दिया गया वो फिल करिएगा, और आधार से वेरीफाई करवा लीजिएगा। आधार से आधार पे ओटीपी आएगा, फिर ये आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप अपने मोबाइल से खुद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो किसी साइबर कैफे पे जाके करवा लीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको आप करवा लीजिए। अब बात करते हैं फॉर्म कब तक आ सकता है। देखिए मैं जैसे कि पिछले ही वीडियो में मैं
कुछ लोग पूछे थे, मैं कमेंट किया हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो मैं बताया था कि नवंबर के लास्ट तक पूरी संभावना है, ठीक, नवंबर के लास्ट तक पूरी संभावना। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि नवंबर के लास्ट तक फार्म आने की पूरी उम्मीद है 100%। बाय द वे, एक आध हफ्ता अगर लेट हो जा रहा है, जैसे नवंबर के लास्ट में बताया 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर तक आ जाता है, तो भी उसको लेट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया है, कई प्रकार की प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है, तो एक आध हफ्ता लेट को आप लेट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए नवंबर के लास्ट, अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर के लास्ट में अगर देर हो सकता है तो 1 हफ्ता 5 दिन यही देर होगा, तो ये है। तो ये जानकारी है। और भी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, जैसे कि भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो, फार्म भरने से संबंधित या उसमें सैलरी से संबंधित या ड्यूटी कैसी है, जैसे बहुत लोगों को दिक्कत यहाँ से हो रही है कि हम इसमें भर देंगे तो फिर दूसरी नौकरी पा पाएंगे, नहीं, अवश्य पाएंगे, इसमें बहुत ही मौका मिलता है। 3 शिफ्ट में ड्यूटी बता रहा हूँ आपको, 3 शिफ्ट में ड्यूटी, 1 शिफ्ट में आपको बस 8 घंटा लगेगा, उसके बाद आप तैयारी भरपूर कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। पहले इस नौकरी को ले लीजिए, बाद में फिर किसी को आप करिएगा। तो ये जानकारी हमारे तरफ से थी। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है, चाहे आप इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, तो इस मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें सिलेक्शन होने के लिए जितनी भी तरीका होगा, मैं सब तरीका आपको बता दूंगा, और एक आप आराम से इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। और भी कोई भी डाउट अगर आपके पास हो, कोई भी डाउट, एनी डाउट, तो आप मुझसे बेफिक्र कमेंट करिए, मैं आपको जवाब विदिन 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर अवश्य दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ओके।